कि मुख्तारिया हुकूमत दस रही गल बहुत बढ़ गई, बम कोई लात मार दी है इन्होंने। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये अगवा है। भैया अगवा कैसे है? मुकदमा दर्ज है, बाकायदा उसको बाज़ाब्ता तौर पे इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। शर्म वाली कौन सी बात है? क्या कोई हमने को 15 किलो हीरोइन बरामद कर ली उसकी गाड़ी से? हालांकि कर सकते थे। आज अगर मैं चाहता तो 15 की जगह पे 30 किलो हीरोइन उसकी गाड़ी से बरामद हो सकती थी, लेकिन हमने तो ये शर्मनाक हरकत हमने नहीं की और इंशाल्लाह करेंगे भी नहीं। फवाद चौधरी साहब को भी, इमरान खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी मेरी तरफ पुलिस आ गई है। भाई अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका कोई जो है वो अमल दखल हुआ, उस मीटिंग में आप भी हुए जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि हमें तो पता चला कि उस मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया, और ये वैसे इमरान खान साहब आपको पता नहीं मीटिंगों में क्यों बुलाना भूल गए हैं। तो बिला वजह आपको, आप वैसे भी चला हुआ कारतूस हैं, आपको गिरफ़्तार करने की है सच जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। जो इतलात हैं उसके मुताबिक एक निजी चैनल के साथ बाकायदा साजिश करके, बाकायदा जो है उसमें कई किरदार हैं जिन किरदारों का तयन जो है वो इन्वेस्टिगेशन में होगा। ये बाकायदा साजिश की गई और इसमें पॉलिटिकल आंसर भी ये था कि पीटीआई जो है वो फॉरेन फंडिंग में और तोशा खाना रेफरेंस में जो बुरी तरह से फंस चुकी है, और उसके बाद जिस तरह से लोगों की तरफ से उन्हें लान तान हो रही है, और जिस तरह से जो साने लसबेला के शुहदा के ख़िलाफ़ जो इनकी गुमराही सामने आई है, और जो हम ये कहते रहे कि इमरान खान इस कौम को तकसीम कर रहा है, तकसीम करना चाहता है, ये नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है, वो गुमराही जो है साने लसबेला के शुहदा के ख़िलाफ़ जिस तरह से सामने आई, और पहली दफ़ा ये महसूस किया गया कि इस गुमराही के मतलब कौम को इदराक होने को जा रहा है। कौम इस फितने की, इस फसाद फिल अर्ज़ की जो है वो शनाख्त करने को है। तो इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए एक साजिश के तहत एक बयानिया जो है वो बनाया गया। वो पूरा स्क्रिप्ट था जो बाकायदा इमरान खान की ज़ेरे सदारत मीटिंग में बनाया गया। उस मीटिंग में जो इब्तदाई इतलात हैं उसमें और लोग भी मौजूद थे, और उसके बाद ये ज़िम्मेदारी जो है दो बंदों को सौंपी गई। एक निजी चैनल, उसकी इंतज़ामिया को साथ इस साजिश में शामिल किया गया, उसका तयन भी जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में होगा। और उसके बाद दो बंदों ने, फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब के ज़ुम्मे लगाया गया कि आप ये बयानिया जो है ये जारी करेंगे। प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके बाद बाकायदा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक टेलीफोन जो है वो टेलीफोन पे इनको लिया गया, और उसके बाद जब तक इसने पूरा बयानिया पढ़ के नहीं सुना दिया, वो आप वो उसकी जो वीडियो है वो आप सुने तो उसमें वो फर पूरा पढ़ रहा है, जिस तरह से हर चीज़ जो है वो पहले से तयशुदा थी कि ये बात करनी है, ये बात करनी है। और उसमें ऐसे जुमले दोहराए गए जो मैं समझता हूँ कि उनको बार बार नशर करना या उनको दोहराना भी जो है ये मैं समझता हूँ कौमी मफाद में नहीं है। बाकायदा एक डिसिप्लिन्ड अदारे के, जिसका डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ इस हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया उसकी कायल है, और तमाम तर जो है वो चीज़ों के बावजूद उस अदारे का डिसिप्लिन जो है वो मिसाली है। पूरी दुनिया जो है वो उसकी मिसालें देती है। उनकी बहादरी, उनका प्रोफेशनलिज्म, हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ और हमारे गाजी जो हैं वो काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम उनके साथ जो है वो मोहब्बत करती है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से साना लसबेला पे जो है वो जो इन्होंने वो सोशल मीडिया पे जो इन्होंने जिस तरह की बकवास की
और उसके बाद फिर इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, तो यहाँ तक के रैंक्स पुकारे गए, यानी एक ख़ास रैंक्स को बाकायदा पुकारा गया और कहा गया कि वो पीटीआई के साथ मोहब्बत करते हैं, पीटीआई को चाहते हैं, और उनको कहा गया कि आप जो है, आप जो है वो इंसान भी हैं, आप हम पाकिस्तानी भी हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप कायदे आज़म को मानते हैं, तो आपको अगर कोई हुक्म मिले तो आप ये कहें कि ये हुक्म गलत है, हम इस हुक्म को नहीं मानते, आपका ज़मीर है, आप जानवर नहीं हैं। यानी इस हद तक जाके जो है वो उस अदारे के जो है वो के रैंक्स के अंदर जो है, रैंक्स एंड फाइल के अंदर जो है वो बगावत करवाने और लोगों को सिड्यूस करने, उकसाने की जो है वो हरकत की गई। और बीच में ऐसे ऐसे फ़िक्रे जो है वो जिनको मैं समझता हूँ कि वो दोहराना भी जो है वो हमें मुनासिब नहीं लगता, कि किस तरह से इन्होंने कहा कि जी आपको अगर हुक्म मिले तो आप आगे से ये बात करें, आगे से आप फिर ऐसी बात करें, और आप उसको बिल्कुल ना माने, आप इनकार कर दें, आप अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो बात करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्योंकि ये सरीहन जो है वो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक यानी ऐसा अमल, एक ऐसी जसारत, नापाक जसारत थी कि जिससे जो है वो अफवाज पाकिस्तान में जो है वो इम्यूनिटी या सिडिशन उनको खाने की रैंक्स एंड फाइल के अंदर जो है वो कोशिश थी। लिहाजा क्योंकि लॉ में सीआरपीसी में जो है ये इस किस्म की अगर कोई शिकायत या कोई नापाक जसारत हो, जुर्म हो, तो उसकी शिकायत जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। तो जो इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन है वो जो है वो थ्रू नोटिफिकेशन एक प्रोविंस की गवर्नमेंट का दर्जा रखती है। तो लिहाजा ये मुकदमा जो है ये स्टेट के हाथ पे जो है वो दर्ज किया गया है, और एक मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट है। मुकदमा नंबर 691/22 थाना कोहसार इस्लामाबाद में जो है ये दर्ज रजिस्टर्ड हुआ है, और इसमें वो स्क्रिप्ट जो शहबाज गिल साहब ने ARY जो निजी चैनल है जी 691/22 थाना कोहसार इस्लामाबाद, और इसमें जो दफात हैं वो 505, 120, 120B, 153, 153A, 124A, 131 to seduce a sailor, airman or a soldier, 124A, 121, 506 PPC। ये दर्ज रजिस्टर्ड हुई है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ किया है, बाकायदा कंप्लेंट लॉन्च हुई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद उनको जो है वो बाज़ाब्ता जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, और FIR में जो उनकी वीडियो है कोई एक लफ्ज़ जो उन्होंने नहीं कहा वो हमने शामिल नहीं किया, वही उनका हूबहू जो अल्फाज उन्होंने बोले, और उसके ऊपर हमारी ये राय है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये राय है कि ये जुर्म सरजद हुए हैं। अदालत में हम सुबह पेश करेंगे, फैसला अदालत करेगी, और ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमल है। इसके मतलब इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये अगवा है। भैया अगवा कैसे है? मुकदमा दर्ज है,
बाकायदा उसको बाज़ाब्ता तौर पे इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो ये फरमा रहे हैं कि किस जमहूरियत में इस किस्म की शर्मनाक हरकत होती है। भाई इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? क्या कोई हमने को 15 किलो हीरोइन बरामद कर ली उसकी गाड़ी से? हालांकि कर सकते थे। आज अगर मैं चाहता तो 15 की जगह पे 30 किलो हीरोइन उसकी गाड़ी से बरामद हो सकती थी, लेकिन हमने तो ये शर्मनाक हरकत हमने नहीं की और इंशाल्लाह करेंगे भी नहीं। शर्म वाली कौन सी बात है? क्या कोई हमने को 15 किलो हीरोइन बरामद कर ली उसकी गाड़ी से? हालांकि कर सकते थे। आज अगर मैं चाहता तो 15 की जगह पे 30 किलो हीरोइन उसकी गाड़ी से बरामद हो सकती थी, लेकिन हमने तो ये शर्मनाक हरकत हमने नहीं की और इंशाल्लाह करेंगे भी नहीं। नैब का इसकी एक नहीं, इसकी 10 मिसालें हैं। मैं अगर 1-2 नाम लूँगा तो 10-15 नाम जो है वो रह जाएंगे। तो ये शर्मनाक हरकतें थी जो आपके जो है वो दौर में जो है वो होती रही हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को भी, इमरान खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उनके साथ गैर कानूनी जो है वो हरकत की जाए। बाकी जो है वो तफ्तीश में कुछ चीज़ों का तयन होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक साजिश थी, ये एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बाकायदा पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, उसके नतीजे में फिर ये कहा गया कि भी ये सारी जो ऑनस्लॉट हो रही है हमारे ऊपर, तो किस तरह से जो है वो हम इसको तवज्जो को जो है वो हटाएं। लेकिन वो तवज्जो को हटाते हटाते ना जो है ना वो कोई ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं कि वो डायलॉग जो है ना वो कि मुख्तार हुकूमत दस रही नहीं, गल बहुत बढ़ गई। तो ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है वो जिस तरह से कहावत बनी हुई है कि बम कोई लात मार दी है इन्होंने, उस जो है वो बयानिए को तकवीयत डाइवर्ट करने और जान छुड़ाते छुड़ाते। बाकी ये तयन जो है ये होगा इसमें तफ्तीश में, और बिल्कुल जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके लिए एक टीम जो है वो बनाई जा रही है। तो जिनका होगा उनको ज़रूर। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी मेरी तरफ पुलिस आ गई है। भाई अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका कोई जो है वो अमल दखल हुआ, उस मीटिंग में आप भी हुए जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि हमें तो पता चला कि उस मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया। और ये वैसे इमरान खान साहब आपको पता नहीं मीटिंगों में क्यों बुलाना भूल गए हैं। तो बिला वजह आप वैसे भी चला हुआ कारतूस हैं, आपको गिरफ़्तार करने की है सच जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका किरदार कोई सामने आया, इनका आया या किसी और का आया, तो उसी जिस तरह से ये एक साजिश हुई है, उसके बाद इसको ऑन एयर करने के लिए जो है वो सारा प्रोग्राम बना है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो अमल होगा। जी ऐसा भी बताइए कि ये FIR थाना को साथ में दर्ज तो कर ली गई है, एक दूसरी FIR पैरल चल रही है FIA के अंदर जिस पे JIT बना दी गई है। क्या उन पे मुकदमा दर्ज कर ली गए हैं जिसमें लसबेला हादसे के हवाले से लोगों ने हाजिर सराई की? नहीं देखिए, ये तो मैंने ये तो एक स्पेसिफिक जो एक प्रोग्राम कह लें या एक बयानिया कह लें जो ऑन एयर हुआ है थ्रू शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब। तो आपको पता है कि बड़े समझदार आदमी हैं, हालांकि ड्यूटी उनकी भी साथ लगी थी कि आपने 20 में जो है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि बस आप ही पूरा कर दें, और वो जो है वो 20 में से बच निकले। तो ये FIR तो इस हद तक है। बाकी जो वो टीम बनी है, वो टीम तो उन लोगों के मतलब बनी है जो लोग वो ट्वीट करते रहे हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिमजोई हुई है, तो उसके मतलब वो टीम बनी है। तो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ ही जा रहे हैं। और वो लोग अच्छा, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन यानी पूरी तरह से ये बात साबित हो गई है
कि वो सारी कंपेन जो है, वो डर्टी कंपेन जो है सोशल मीडिया पे, वो उसके पीछे पीटीआई का हाथ, बिल्कुल पीटीआई का जो मुस्तनद लोग हैं जो इनका सोशल मीडिया, वो उसके पीछे था। अब वो लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो सारा बता भी रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी के भी जो है वो खासगार हैं। तो उनमें से वो टीम जो है वो बाद में फैसला करेगी कि किन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी है, किन लोगों को माफ़ करना है। राणा साहब, जिन इल्ज़ाम का आपने जिक्र किया है, अभी तक तो उनका तयन नहीं किया गया, तफ्तीश शुरू नहीं हुई, मगर एआरवाई के खिलाफ तो एक्शन पहले से शुरू हो गया। कल से ही एआरवाई को पूरे मुल्क में बंद कर दिया गया। नहीं, तयन भी हो चुका है। तयन करने के बाद ही जो है वो स्टेट जो है वो कंप्लेनेंट बनी है, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस चीज़ को जो है वो देखा गया है, और उसके बाद जो है वो बाकायदा कंप्लेंट जो है वो उसका जो प्रॉपर तरीक़ाकार था उसके मुताबिक जो है वो की गई है। और दो तो सामने है ना, शहबाज गिल साहब की आवाज़ और ARY से नशर हुई, ये दो चीज़ें तो सामने हैं, इनमें तो फर्दर तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं है। अब शहबाज गिल साहब के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट जो है वो लिख के दिया, और ARY में पीछे कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होके तो इसको ऑन एयर किया, ये चीज़ें जो है वो देखी जाए। सर ये बता रहे हैं कशमाला तारक के खिलाफ 5-7 दिन पहले दरख्वास्त आई है, उसकी ऑफिस की खातून ने कहा कि मुझे आपसे बेजा में रखा है, मेरा मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? इसके मतलब मुझे तारक के सर जी, इससे पहले मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो कोई भी हो, ये इस तरह का तो किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि वो किसी मुलाज़िम के साथ उसको हस्बे बजा में रखे या उसकी कोई चीज़ स्नैच करे। अगर कोई ऐसा हुआ है तो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ कार्रवाई होगी। सर, दो चीज़ें, एक तो लेटेस्ट आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कुछ मीडिया के कारकुनान हैं, तो पूरा जो मीडिया जिस तरह यहाँ पर टॉप होती है, तो बनीवाला में भी कैमरे लगे हुए, वहाँ पर 24 के कैमरामैन और मजीद जो 3 निजी कैमरा चैनल से जो कैमरामैन हैं उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है PTI के कारकुनान की तरफ से। तो वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और सेकेंडली ये एक ज़रा इसको कंडम कीजिएगा। और सेकेंडली मुझे बताएं कि क्या कोई इमरान खान को की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई मोमेंटम बना था, और जो आपके हवाले से बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो आपसे प्रोटोकॉल फैसलाबाद में जो पंजाब पुलिस के जो वापस लिया गया है, तो क्या इस्लामाबाद में अगर पंजाब पुलिस आती है तो उस हवाले से क्या चीज़ होगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट के किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इस्लामाबाद में पंजाब पुलिस के आने की बात है, ये बात ख़बर ये चली है, मैंने इसको वेरीफाई करवाया है, अभी तक ये बात साबित नहीं हुई। और कोई सूबा जो है विदाउट दी परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से कोई पुलिस या फोर्स यहाँ पे नहीं भेज सकता। बाकी जो मीडिया के साथ और ये कैमरे तोड़ने वाली बात है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस हरकत है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो मीडिया को भी चाहिए कि वो उनका बाइकआउट करे। सिर्फ वहाँ पे एक ही कैमरा ARY का लगा हो तो बस उसके ऊपर वो अपनी खबर अखबार दे दिया करें, अगर वो दूसरों को पसंद नहीं करते तो। सर, कैंप ऑफिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपना कैंप ऑफिस यहाँ अगर शिफ्ट कर देते तो साथ सिक्योरिटी भी आई, ट्वीट भी हुआ है कि डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि कैंप ऑफिस जो है वो वज़ीर आला पंजाब का बनी गाला में होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? चलें, अगर इस किस्म की कोई डिक्लेरेशन कर दें इन अकॉर्डेंस विद लॉ तो वो फिर देख लिया जाएगा, लेकिन उनकी यहाँ पे प्रेजेंस जो है हमारे किसी अमल को जो कि कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। और अगर कोई ऐसी रुकावट होगी तो उसको ना सिर्फ हम रिमूव करेंगे बल्कि उसे जो है वो कानून के मुताबिक जो है उससे निपटा भी जाएगा। जैसे मैंने कहा है ना कि ये इन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी इन्होंने होशियारी में आके ये हरकत की है कि ये रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग का जो बयानिया है और जो सानिया लसबेला के ऊपर हमारी खिंचाई हो रही है, इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दें और एक नई बात जो है वो चला दें।
लेकिन ये बड़ी संगीन गलती कर बैठे हैं। ये बड़ा सीरियस मामला इन्होंने जो है वो किया है। इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए होंगे जो हरकत इन्होंने की है। अच्छा, राणा साहब ये बताइए कि आपने ये जो FIR में दफात आपने पढ़ी हैं बगावत से वाले से दस्तावेज सेक्शन है PPC, इसमें आपने साथ ही कहा कि इमरान खान ने एक इजलास किया था और साथ 2 बंदों का नाम लिया, शहबाज गिल का और फवाद चौधरी। क्या आपके इन तीनों को गिरफ्तार करने का भी कोई इरादा रखते हैं? एक बात। दूसरा, आपने ARY का भी बीच में जिक्र किया और ARY के नाम लिया और ARY बंद भी हुआ, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? देखिए, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि ये मामला जो है ना ये बड़ा सीरियस है। अगर इसमें कोई कमी दिखाई गई तो ये जो है ये यानी अदारों के अंदर तकसीम और डिसिप्लिन से मुतल्लिक़ बात है। इस बंदे ने, इस पार्टी ने पहले कौम को तकसीम करने की कोशिश की और किसी हद तक ये कामयाबी हुए। उसके बाद नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाबी हुए। वो झलक जो है सानिया लसबेला हेलीकॉप्टर के हादसे के ऊपर जो है वो सामने आई। तो अब जब ये अदारों के अंदर दाखिल हो गए हैं और रैंक्स का नाम ले लेके कह रहे हैं कि जी फ़लाँ रैंक तक ठीक है, ये सारे हमारे साथ हैं, आपका ज़मीर जागेगा, आप ये करेंगे, आप कह दें कि जी हम ये इसलिए आपका हुक्म नहीं मानते, हम कोई जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये मामला जो है ये बड़ा सीरियस है। इसको इसी अंदाज में जो है वो लेना होगा और इसमें जो भी आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या उसकी पोजीशन है, क्या हैसियत है, उसको गिरफ्तार जो है वो किया जाए। लेकिन इसमें राणा साहब आपने जो नाम लिया ARY इंतजामिया, अब ARY में एक जर्नलिस्ट भी हैं और ARY के मालिक सलमान इकबाल भी हैं, तो ये जो एजेंडा सेटिंग है ये तो सलमान इकबाल करते हैं, जर्नलिस्ट को नहीं करते। तो आप क्या जर्नलिस्ट को पकड़ना चाहते हैं या सलमान इकबाल की हद तक कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखें, यानी 2 किरदार जो सामने यानी फ्रंट पे हैं। शहबाज गिल साहब ने बात की है, ARY चैनल ने बात करवाई है। उनकी बात से ये मालूम होता है कि वो बात जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि वो फिलबदी हो रही है। बात बाकायदा स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल उन्होंने एक लफ्ज़ जो है वो बाकायदा तरतीब से बोला और बोलते चले गए। इट मीन्स कि ये किसी जगह पे बात तय हुई है, तय होने के बाद जो है वो इसकी ड्यूटी लगी है। और वो जब हमने जो इब्तदाई तौर पे बादियों नज़र में पता करवाया है तो उसमें ये चीज़ जो है वो सामने आई है। अब इसमें 2 चीज़ें तो सामने है, ARY भी सामने है और शहबाज गिल साहब भी सामने है। अब बाकी चीज़ें जो है वो शहबाज गिल साहब से भी तफ्तीश हो रही है, होगी, और बाकी चीज़ें भी जो हैं तो उससे ये चीज़ सामने आ जाएगी। ARY में कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, सारे तो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और इसी तरह से PTI में जो है, PTI में अच्छे लोग भी हैं जो है वो इन चीज़ों को रोकते हैं, इन चीज़ों को मना करते रहे हैं। लेकिन एक पागलपन है जो उस पार्टी के ऊपर जो है वो प्रिवेल हुआ है और उस पागलपन में जो है वो सारी हरकतें जो है वो कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग पे जी शुरुआत में आज DSP को या कमाल बनाया गया था, फिर उसको जल्दी चढ़ाया गया। कई दिनों से कह रहे हैं कि सवाल में तालिबान उभर रहे हैं और बस आ रहे थे, तहरीक इंसाफ के अरकान से भी मांग रहे थे और उनके बंदे को गोली भी मारी गई, सर नजर इलाज है। इस वाक़यात को आप देख रहे हैं, वज़ारत दाखिला बतौर अमन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह? देखिए जी, हम इनको जो है वो रिस्पेक्टिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी नज़र से ही देखते हैं और उसमें अगर उनको कोई ज़रूरत हो फेडरल फोर्सेस की तो वो उनको मदद जो है वो फराहम की जाती है। ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के मुतल्लिक़ जो है वो सारी डिटेल्स जब सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज के दिन की अहमियत से जो है वो आपके इल्म में है कि शायद किसी और चीज़ की उस कदर जो है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं हो सकती जितनी तवज्जो इस बात पे है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अब तक सूरत हाल जो है वो पुरअमन है, तो इसी तरह से आने वाले जो 3-4 घंटे हैं उनमें भी जो है वो सारी सूरत इसी तरह से रहे। तो उसके बाद ये स्वात के वाक़े का जो है वो नोटिस लेंगे और उस सूबाई हुकूमत से मिल के इसमें जो रिक्वायर्ड इक़दाम है वो करेंगे। और मैं ये कह दूँ कि देखें, उकसाने वाली बात जो है ना, देखें ये सऊदी अरब में आपके इल्म में है कि जिन लोगों ने वहाँ पे वो हरकत की
जब उन्होंने की पीटीआई ने ओन किया, इवन इमरान खान ने ओन किया, इसने कहा जी बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। और ये जो है वो सारी इमा और सारा जो है यानी अमल दखल इसी का था। इसी ने लोगों को कहा था कि जी आप जब भी देखें तो चोर चोर की आवाज़ें लगाएं, गद्दार गद्दार की आवाज़ें लगाएं। इसके कहने पे, इसकी इमा पे, इसकी गुमराही के ऊपर उन लोगों ने जो है वहाँ पे जो है वो ये हरकत की, और उस हरकत में उनको 10-10 साल वहाँ पे कैद हो गई है, और ये जनाब इधर बैठा है। अब इसने उसके ऊपर इज़हार अफसोस भी नहीं किया। अब उनकी जो है वो ये कोई जो है वो सिफारिश नहीं कर रहा। हालांकि इमा में जो है वो इसे भी जो है वो 10 साल कैद जो है ना ये होनी चाहिए। और पीपीसी के मुताबिक सेक्शन कार्बन नहीं सेक्शन 3(4) है कि जिसमें वो जुर्म जो काबिल दस्तअंदाजी हो पाकिस्तान में, अगर कोई पाकिस्तान नेशनल जो है बाहर भी वो जुर्म करे तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो जिस तरह से मस्जिद नबी का हमने यहाँ पे भी किया था, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो इन चीज़ों को इस तरह से नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बड़ी ये चीज़ें जो है ये सराहत करती हैं और उसके जो है वो बड़े ही जो है वो डैमेजिंग जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। विफाकी